जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे हनुमान जी ने सुगमता पूर्वक तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन कराए। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि कैसे तुलसीदास जी ने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और संन्यास धारण किया। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद तुलसीदास जी काशी में ही वास करते थे। तो नित्य प्रतिदिन उठकर वो राम जी का नाम जाप करते थे और राम कथा सुनते थे, राम कथा का चर्चा करते थे लोगों के साथ बैठकर। तो ऐसे ही उनका जीवन यापन हो रहा था। तो एक बार वो ऐसे ही जा रहे थे तो उन्होंने बबूल का पेड़ देखा और उसमें जल चढ़ा दिया। तो बबूल के पेड़ में एक प्रेत रहता था, तो उसको जैसे ही जल उन्होंने चढ़ाया तो उसको बहुत तृप्ति जैसा, शांति जैसा महसूस हुआ। तो प्रेत प्रसन्न होकर बबूल के पेड़ से बाहर निकला। तो तुलसीदास जी को बोलता है कि मैं इतने दिनों से बहुत प्यासा था, कभी किसी ने इसमें जल नहीं चढ़ाया, और आज तुमने ये राम नाम बोलकर जो जल मुझे दिया है, इससे मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मांगो, कोई एक वरदान मांगो जो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं अभी क्या ही वरदान मांगू, मुझे तो राम जी के दर्शन की ही प्यास है। तो वो प्रेत को बोलते हैं कि तुम मुझे राम जी के दर्शन करा दो, कैसे हो सकते हैं। तो प्रेत बोलता है कि अरे मैं खुद इस नीच योनि में हूँ, प्रेत योनि में इतना सामर्थ्य होता है कि राम जी के दर्शन हो सकते, तो मैं ही क्यों इस योनि में पड़ा होता। तो तुलसीदास जी कहते हैं करा सकते हो तो राम जी के दर्शन करा दो, अन्यथा तो मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। तो प्रेत ने बोला कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम जी के दर्शन करा सकूं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें राम जी के दर्शन हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि ऐसा उपाय क्या है कि जो राम जी की कथा में हमेशा होते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तो प्रेत ने नाम नहीं लिया क्योंकि हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच ने तो नाम नहीं लिया हनुमान जी का। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि हनुमान जी, तो प्रेत जो था वो गायब हो गया एकदम, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी का नाम सुना और वो गायब। तो तुलसीदास जी थोड़ा आगे बढ़ के चलने लगे। तो फिर प्रेत बोलता है कि अरे सुनो तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी रुके। तो उन्होंने बोला कि हाँ जो तुमने नाम लिया है वही दर्शन कराएंगे, लेकिन अब दोबारा नाम मत लेना क्योंकि मैं फिर से चला जाऊंगा। तो तुलसीदास जी ने इस बार तो नाम नहीं लिया। तो उन्होंने बताया कि काशी में एक स्थान पर राम कथा होती है नित्य प्रतिदिन, और वो क्योंकि नाम नहीं लेगा है अभी प्रेत, तो वो रोज आते हैं, कथा शुरू होने से पहले ही वो वहां पहुंच जाते हैं, और कथा के समापन होने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो वही बैठे रहते हैं, तो सबके जाने के बाद ही वो जाते हैं। तो आपको ऐसे पहचान हो जाएगी कि वो कथा में किस जगह बैठे हैं। तो तुलसीदास जी बहुत खुश हो गए और प्रेत का बहुत धन्यवाद करने लगे। फिर वो अगले ही दिन कथा शुरू होती थी 3 बजे से, और अगले ही दिन तुलसीदास जी 12 बजे ही जाकर बैठ गए कथा में। तो कथा शुरू हो गई। हनुमान जी जैसे आते थे वो अपनी जगह आके कथा में सबसे पीछे जाके बैठे हुए थे। तो तुलसीदास जी ने कथा सुनी और उन्होंने ऐसे घुमा के सर अपना देखा कि किधर हो सकते हैं हनुमान जी। तो देखते हैं कथा के सबसे पीछे, बिल्कुल एकदम पीछे, एक कोढ़ी के वेश में बैठे हुए हैं हनुमान जी, और तुलसीदास जी एकदम पहचान गए। तो कथा समाप्त हो गई, सब लोग चले गए। अब कथा समाप्त होने के बाद कौन रह गया? तुलसीदास जी और हनुमान जी। तो तुलसीदास जी हनुमान जी के पास गए, कहते हैं आप चले जाइए, कथा समाप्त हो गई है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि पहले आप जाइए, मैं फिर चला जाऊंगा। अब तो तुलसीदास जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही हनुमान जी हैं। तो वो कहने, तो तुलसीदास जी और निकट जाने लगे क्योंकि उन्हें कुष्ठ रोग था, कोढ़ी का रूप लिया हुआ था हनुमान जी। तो वो हनुमान कोढ़ी बोलते हैं कि अरे दूर जा, मुझे कोढ़ का रोग है, तुझे भी हो जाएगा, कहाँ तू निकट आए जा रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा अरे जो रोग आपको हुआ है वो तो मुझे भी हो जाए, राम नाम का रोग तो कौन नहीं चाहेगा। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी दूर कर रहे हैं, अरे हट जा, बीमार हो जाएगा, तुझे भी रोग हो जाएगा। और तुलसीदास जी कहते रहे मुझे भी ये रोग चाहिए, राम नाम का रोग तो मुझे भी चाहिए जीवन में। और फिर उसके बाद हनुमान जी प्रकट हो गए अपने साक्षात रूप में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे राम जी के दर्शन आप ही मुझे करा सकते हैं, आप मुझे बताइए कैसे मुझे राम जी के दर्शन हो सकते हैं। तो हनुमान जी
साक्षात शिव जी का स्वरूप है, अवतार हैं। तो उन्होंने उनका मतलब बहुत प्रसन्न हो गए कि राम जी की दर्शन की अभिलाषा, उनको और भी प्रसन्नता हो गई कि वो बार बार एक तो राम जी का नाम ले रहे थे, फिर से बोल रहे थे दर्शन करा दो, तो और मन में प्रसन्नता जागने लगी हनुमान जी के। वो बोलते हैं कि तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे, पर अभी नहीं होंगे, तुम्हें 6 महीने के बाद होंगे, और चित्रकूट में तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो गए कि 6 महीने कितना ही बड़ा समय होता है, मुझे तो बस अब इतना खुश हो गए। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया, हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने सीधे काशी से उसी समय प्रस्थान कर लिया चित्रकूट के लिए। तो वो रास्ते में चले जा रहे हैं, चले खुश होते जा रहे हैं कि अरे अब तो चित्रकूट में राम जी के दर्शन होंगे। अब तो रास्ते में उन्हें दंड स्वामी का रूप धर कर महादेव जी रास्ते में प्रकट हुए और पूछते हैं तुलसीदास जी कहाँ चले जा रहे हो इतनी जल्दी में। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि अरे मुझे राम जी के दर्शन की अभिलाषा है और मैं इसीलिए चित्रकूट चला जा रहा हूँ। तो शिव जी बोलते हैं, मतलब दंड स्वामी बोलते हैं कि तुम्हें राम जी के दर्शन अभी नहीं होंगे। तो तुलसीदास जी बोलते हैं आप कौन है और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो फिर शिव जी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी तो तुम्हें राम जी के दर्शन नहीं होंगे। तो तुलसीदास जी तो खुश हो गए, उन्होंने बोला कि अरे साक्षात महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं वो। तुलसीदास जी बोलते हैं कि अरे ऐसा हो नहीं सकता कि अब मुझे राम जी के दर्शन ना हो, क्योंकि आपको राम जी और राम जी को आपसे ज्यादा कोई भी प्यारे नहीं है, और जब मुझे आपके दर्शन हुए तो अब तो ये सत्य है कि मुझे राम जी के दर्शन जरूर होंगे। कहते हैं कि जहां पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। तो बिना शिव जी की कृपा के तो मुझे राम जी के दर्शन कभी नहीं हो सकते थे। अब धन्य हो महादेव जी जो आपने मुझे दर्शन दिए। तो महादेव जी प्रसन्न होकर चले गए और तथास्तु बोल के चले गए कि फिर अब चलते चलते तुलसीदास जी चित्रकूट पर पहुंच गए। तो चित्रकूट पर वो अपना उन्होंने एक निवास स्थान बनाया। तो एक दिन क्या हुआ कि चित्रकूट में वो कहीं मतलब ऐसे भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, तो दो सुंदर से राजकुमार रथ पे बैठे हुए एकदम सामने से आते हुए और निकल गए, वो धनुष एकदम हाथों में लिए हुए। तो तुलसीदास जी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनको उनका जो स्वरूप था बहुत सुंदर लगा, लेकिन उन्होंने एक नजर देखा और अपना जाप करने लगे। तो फिर हनुमान जी आते हैं, कहते हैं तुमने राम जी के दर्शन कर लिए कि नहीं कर लिए। तुलसीदास जी बोलते हैं कि नहीं, राम जी तो नहीं आए अभी यहाँ। बोलते हैं अरे जो दो राजकुमार यहाँ से गए थे वही तो राम जी और लक्ष्मण जी थे। अब तो बहुत बिलखने लगे तुलसीदास जी, बोलते अरे सामने आए भगवान और मुझे भगवान को ही नहीं पहचान पाया, कैसे मैं दर्शन कर पाऊंगा राम जी के। तो उन्होंने विरह में एक दोहा बनाया। तुलसीदास जी ने बोलते हैं कि कर्महीन में पाए हीरा, दयो पल में खोए, तुलसीदास राम बिछरे, कहो कैसी होए। तो तुलसीदास जी तो अरे बड़ा परेशान होने लगे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अरे तुलसीदास जी परेशान मत होइए, दोबारा तुम्हें मौका मिलेगा राम जी के दर्शन करने का, लेकिन इस बार ऐसा ना हो कि आप फिर से ये मौका गवा दो। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि नहीं, इस बार मैं ध्यान रखूंगा और हनुमान जी आप मेरी मदद करिएगा, क्योंकि क्या पता जैसे इस बार नहीं पहचान पाया मैं फिर से ना पहचान पाऊं, तो जिंदगी में फिर मौका मिले ना मिले राम जी के दर्शन पाने का। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा जब भी राम जी तुम्हारे निकट होंगे। फिर एक दिन तुलसीदास जी मंदाकिनी घाट के पास बैठकर राम जाप कर रहे थे और चंदन घिसते जा रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि छोटा बच्चा आया उनके पास और ऐसे चंदन देख के खुश होके तो बोलता है कि वो बच्चा बोलने लगा कि मुझे तिलक करो। तो तुलसीदास जी उनको चंदन घिस के उनका तिलक कर रहे हैं, लेकिन वो फिर से नहीं पहचान पाए क्योंकि राम जी साक्षात आए थे उनके पास तिलक कराने। तो हनुमान जी पेड़ पर तोते के रूप में आए, उन्हें लग गया कि ये फिर से नहीं पहचान पाएंगे, तो पेड़ वहीं निकट पेड़ था तो वहां पर तोते का रूप लेकर बैठकर बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो जैसे ही हनुमान जी ने बोली ये बात तोते के रूप में, बस
फिर तो तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए और बोलना शुरू कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम। बस वो तो चरणों में ही पूरा गिर गए। फिर उन्होंने, राम जी ने उन्हें हृदय से लगाया, उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए राम जी। तो फिर उसके बाद तुलसीदास जी को प्रेरणा हुई कि वो राम कथा लिखें, रामायण की रचना करें। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तुलसीदास जी ने कैसे रामायण की रचना की, इतने सुंदर ग्रंथ की कैसे रचना की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।